हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अपन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरह के एंगल्स के बारे में मैंने बताया था कि कौन कौन से एंगल को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके पास एंगल्स के नेम है। इन सारे एंगल्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया है। और राइट साइड में रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि रिवॉल्यूशन का फ्रैक्शन दिया हुआ है कि एक रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट है। अब उस पार्ट के बेसिस पे हमको इसको मैच करना है। ठीक है, तो आप चाहो तो राइट से लेफ्ट कर सकते हो या लेफ्ट से राइट कर सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि आप रिवॉल्यूशन के बेसिस पे उसके एंगल को फाइंड आउट करो। ठीक, तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। एक रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी एंगल, जैसे कि ये है, यहां से शुरू होते हुए पूरा कंप्लीटली घूम जाए, एक सर्कल कंप्लीट कर ले, तो उसको बोलते हैं एक रिवॉल्यूशन, जो कि 360 डिग्री का होता है। अब अगर 360 डिग्री का होता है, इसको वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और इसका अगर हाफ रिवॉल्यूशन निकालना हो तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जो होता है 180 डिग्री। और अगर इसी का 1/4 करना हो, जैसे कि ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया, इसके 4 हिस्से करने हो, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 360 डिवाइडेड बाई 4, तो ये होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एक हिस्सा है ये 90 डिग्री का होगा। ये एक हिस्सा 90, ये भी एक हिस्सा 90 डिग्री, और ये भी एक हिस्सा 90 डिग्री। ये कुछ और नहीं, ये कंप्लीट एंगल ही है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इधर से पढ़ेंगे और इधर मैच करते जाएंगे। ए में बोला है लेस देन 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अब 1/4 मैंने आपको बता दिया कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से कम अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर कोई भी एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, तो इन सारे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ए का आएगा यहां पर एक्यूट एंगल 3 नंबर दिया हुआ है। चाहो तो यहां 3 डाल लो, या चाहो तो यहां पर ए डाल लो। मैं इधर ए डाल लेता हूं। ठीक है, आप मैच करना चाहो तो इसके आगे आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको लिखना चाहो। सेकेंड बोला है यहां पर बी में मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। अब हाफ रिवॉल्यूशन 180 डिग्री का है, देख लो यहां पर, ये हो गया हाफ रिवॉल्यूशन। ठीक, कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो पूरा बन जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन ये हो गया। अब हाफ रिवॉल्यूशन से अगर ज्यादा है, मतलब ये एंगल कुछ ऐसा है, ऐसा, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो एंगल होता है जो हाफ से ज्यादा हो जाता है, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या हो गया आपका, स्ट्रेट एंगल हो गया। स्ट्रेट एंगल से अगर ज्यादा है, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल नंबर 5th में है, यहां पर हम डाल देते हैं बी। ठीक, अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्यूट एंगल के सामने उसका आंसर लिख दो, रिफ्लेक्स एंगल के सामने उसका आंसर लिख दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं पार्ट सी में। ए बी हो गया, सी में दिया हाफ अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का हाफ, अब ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, अगर इसका हाफ करेंगे तो ये वाला पार्ट बनता है। ये पार्ट होता है 180 डिग्री का, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हाफ। ठीक है, तो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन 180 डिग्री, जिसको हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। तो हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन का आएगा स्ट्रेट एंगल। यहां आ गया ये सी, पार्ट सी भी हो गया। डी में देखो, डी बोला है 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। अभी 1/4 तो निकाल चुके हैं अपन, क्या होता है यहाँ पर 1/4। ठीक है, 360 का 4 पार्ट करेंगे तो चौथा पार्ट जो होता है 190 डिग्री का होता है। हर एक चौथा, ये 4 डिवीजन करोगे तो हर एंगल जो है 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो यहां पर डी का आएगा राइट एंगल, ये दिया हुआ है राइट एंगल। ई में बोला है, ठीक है, डी हो गया। ई में बोला है बिटवीन 1/4 एंड 1/2। तो देखो 1/4 यानी कि 360/4, या 1/4 यानी कि 1 रिवॉल्यूशन बाई 4। 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है, तो यहां मैंने निकाला है 360/4 90 डिग्री होता है। और 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 360/2। अब यहां देखो 1/2 लिखा है, 360/2 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। 1/2 का मतलब एक रिवॉल्यूशन का आधा, और एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है, तो 360 का अगर आधा करेंगे तो 180 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो यही मैं बना लेता हूं, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ज्यादा और
180 डिग्री से कम, यानी कि यहां पर अगर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरीके से, तो इन सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये सारा चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि ये ऑप्शन है। तो इसका आ गया ई, ठीक। ई के बाद में बोला है यहां पर 1F में दिया है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री, लेकिन उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन राइट साइड में 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोई भी आंसर यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।